हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 2 साइंस जीके, जिसमें 20 प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 21 से लेकर 40 तक। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रावायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से या फिर स्पेशल रेटिना से। तो इसका सही जवाब रहेगा अल्ट्रासोनिक वेव से। चमगादड़ अंधेरे में अल्ट्रासोनिक वेव से हेल्प लेती है कि कोई आगे रुकावट है, कहीं पे कोई पहाड़ी है, कोई पेड़ है, तो उसकी हेल्प से जो है वो रात को चमगादड़ जो है वो ट्रैवल करती है, उड़ती है। चलिए प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्यूमिनियम किस खनिज से, खनिज जिसको अंग्रेजी में ओरे भी कहते हैं, ORE, किस खनिज से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है मोनोनाइट, एंथ्रासाइट, बॉक्साइट या फिर थोरियम। सोचिए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है बॉक्साइट से। बॉक्साइट जिसका रासायनिक सूत्र है Al2O3 2H2O, ऐसे याद रखना है, 2H2O, बॉक्साइट। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 है, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है? ऑप्शन है निहारिकाएं, उल्काएं, सूर्य के धब्बे या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो सही जवाब है इसका इनमें से कोई भी नहीं। ब्लैक होल इनमें से कोई भी नहीं है, ना ये निहारिकाएं हैं, ना उल्काएं हैं, ना सूर्य के धब्बे हैं, ये कुछ और ही चीज है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 है, जल में स्थायी कठोरता का कारण है? स्थायी कठोरता, हार्ड वाटर। ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सोचिए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है कैल्शियम क्लोराइड, CaCl ट्वाइस, CaCl ट्वाइस। ये जो है जल में स्थायी कठोरता का कारण है। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 है, कैलोरी खाली स्थान की मापन इकाई है। कैलोरी खाली स्थान भरना है की मापन इकाई है ऊष्मा की, ठोस, तरल या फिर ध्वनि? जी हाँ, सही जवाब है ऊष्मा की। प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 26 है कि सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य यानी कि सूरज उदय होते समय यानी कि सुबह के समय व डूबते समय यानी कि शाम को लाल क्यों दिखाई देता है? विकिरण, जल बाष्प, धूल के कण या फिर प्रकीर्णन? क्या जवाब है इसका सही? तो इसका सही जवाब है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सुबह के समय क्योंकि सूरज और हमारे बीच में बहुत लंबा यानी कि जो वायुमंडल है उसका गैप ज़्यादा हो जाता है, तो वायुमंडल में गैप ज़्यादा होने की वजह से जो धूल के कण हैं और बाकी जो गैसें हैं वहाँ उनसे जब सूरज की लाइट टकराती है तो ज़्यादा स्कैटर करती है, इसलिए हमें सुबह के समय और शाम के समय जो है वो सूरज लाल रंग का दिखाई देता है। ये याद रखना है आपने। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ।
प्रश्न नंबर 27 है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं श्रेणी में यानी कि सीरीज में, समानांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सोचिए सही जवाब। जी हाँ, सही जवाब है इसका समानांतर क्रम में। घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, विद्युत संयंत्र जो है वो जोड़े जाते हैं, वो समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 है, लोहे में जंग लगना है एक। लोहे में जंग लगना है एक भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सोचिए इसका सही जवाब। जी हाँ, सही जवाब है रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें जो आउटपुट है, प्रोडक्ट है, वो उससे हम वापस बैक रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कागज का जलना एक रासायनिक क्रिया है, पानी का भाप बनना एक रासायनिक क्रिया नहीं है, ये भौतिक क्रिया है, क्योंकि भाप को दोबारा हम पानी बना सकते हैं। तो लोहे में जंग लगना क्या है, एक रासायनिक क्रिया है। ओके, सो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ को। प्रश्न नंबर 29 है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस चीज का बना होता है। विद्युत बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है जो जलता है वो किस चीज का बना होता है। ऑप्शन रहेंगे क्रोमियम का, टंगस्टन का, तांबा, या फिर जस्ता। जी हाँ, सही जवाब है टंगस्टन का। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। प्रश्न नंबर 30 है कि केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। ऑप्शन है चालन यानी कि कंडक्शन का, संवहन का, विकिरण का, या फिर संघनन का। जो केतली में पानी गर्म होता है वो किस चीज का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है संवहन का यानी कि कन्वेक्शन का। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 31 की तरफ। प्रश्न नंबर 31 है कि SI में बल का मात्रक क्या है। SI में बल का मात्रक क्या है। जूल, न्यूटन, वाट, या फिर घन सेंटीमीटर। जी हाँ, इसका सही जवाब है न्यूटन है, और इसका जो लिखते हैं N से लिखते हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसमें जो बल का मात्रक है वो न्यूटन है। ये याद आपने रखना है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। प्रश्न नंबर 32 है कि वायु क्या है। तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। जी हाँ, ये एक मिश्रण है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मिश्रण है ये बहुत सारी गैसों का, धूल कण और बहुत सारी चीजों का ये मिश्रण है वायु। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 33 की तरफ। प्रश्न नंबर 33 है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। ट्रांसफार्मर के द्वारा, एमीटर के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा, या फिर डायनेमो के द्वारा। सोचिए सही जवाब। जी हाँ, इसका सही जवाब है डायनेमो के द्वारा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। प्रश्न नंबर 34 है कि यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो क्या होगा।
ऑप्शन है कि उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, बी है उसकी मात्रा में कमी आएगी, सी है उसके भार में कमी आएगी और डी है उसके भार में वृद्धि होगी या बढ़ोतरी होगी। क्या होगा अगर चंद्रमा के ऊपर हम कोई चट्टान या कोई पत्थर या कोई भी चीज ले जाएंगे तो? सोचिए सही जवाब, जी हाँ सही जवाब है उसके भार में कमी आएगी। क्यों कमी आएगी? क्योंकि जो चंद्रमा का अपना भार है वो भी कम है, पृथ्वी के भार का छठा हिस्सा है, इसलिए चंद्रमा पर जो भार है वो छठा हिस्सा ही रह जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर किसी चीज का भार 60 kg है, 60 kg है, तो चंद्रमा पर जाकर उसका भार जो है वो 10 किलो रह जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। प्रश्न नंबर 35 है कि सल्फर का उपयोग होता है डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में या फिर उपयुक्त सभी में? सोचिए सही जवाब। तो सही जवाब है उपयुक्त सभी में सल्फर का प्रयोग होता है। चलिए प्रश्न नंबर 36 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 काफी इंटरेस्टिंग है कि बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। ऑप्शन है स्वभाववश, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, दिन में नींद आने से या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सोचिए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है पुतली की विशेष बनावट की वजह से। काफी इंटरेस्टिंग। चलिए प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 37 है कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? सोना है, एल्यूमिनियम है, चांदी है या फिर पीतल है? इन चार में से सबसे अच्छी चालक यानी कि गुड कंडक्टर जो है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब रहेगा चांदी है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। प्रश्न नंबर 38 है कि गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? ऑप्शन रहेंगे आंख को अच्छे लगते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं या फिर ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो इसका सही जवाब सोचिए। जी हाँ, इसका सही जवाब है कि ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। परावर्तक मतलब रिफ्लेक्टर होते हैं। जैसे उनके ऊपर लाइट पड़ती है सफेद रंग के ऊपर तो वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। इसलिए गर्मियों में जो है वो सफेद कपड़े पहनना पसंद किए जाते हैं और मकान को सफेद रंग यानी कि चूना, व्हाइट वॉश लगाना पसंद किया जाता है। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 39 की तरफ। देख लेते हैं कि क्या प्रश्न है। प्रश्न है कि केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? ऑप्शन है फैशन की वजह से, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, या फिर हल्का होता है, या फिर ऑप्शन है कि इनमें से कोई भी नहीं। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? जी हाँ, इसका सही जवाब बहुत ही आसान है। लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता। ओके, चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? बॉयलर का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसॉफ का आयतन संबंधी नियम या फिर एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम? तो इसका सही जवाब है डी, एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके।